नीट एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि पेपर लीक मामले में जो है जो सीबीआई की जो जांच है उसके भी आदेश हुए हैं और ऐसे में नेट की तरफ से नीट के एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। ये नीट का एग्ज़ाम 3 मई को हुआ था। अब ये स्टूडेंट कम्युनिटी इसको कैसे देखती है इसे जानेंगे। आप कैसे देखते हैं एकदम सेम कैसे हो सकता है? गुड आफ्टरनून सर। पहले तो क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो हम इसको लीगली भी बहुत ज़्यादा डीपली देखते हैं। बच्चे का एक आर्टिकल 14 भी होता है जो कि राइट टू इक्वालिटी और फेयरनेस उन्हें देता है। वो एक एग्ज़ाम को ऐसे रद्द कर देना उन्हें इक्वालिटी बेसिस पे उस टाइम पे नहीं देखा गया। साथ ही साथ नीट जैसा प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम के लिए बच्चा सालों महीनों मेहनत करता है और वो एग्ज़ाम एक पॉइंट पे जाके जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्टूडेंट्स हर एक बच्चे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलना और वो चीज़ वो मेंटल स्ट्रेस वो ट्रॉमा को झेलना वो एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल का समय हो सकता है। इस टाइम पे कमिटीज़ को इस चीज़ को प्रॉपरली देखना चाहिए। कुछ बच्चों को साइड पे रख के और कुछ सारों को ही करियर को एक इस स्ट्रेसफुल पॉइंट पे लाना आई थिंक ये बच्चों के साथ फेयर नहीं है, ये इम्पार्शियल है। आप कैसे सुना था मैं इसके साथ टोटली एग्री करती हूँ। मैं उस वक्त जाने की कगार में था तो आपने का एग्ज़ाम है जैसे कि हमें पता है नीट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स और बच्चे इसके लिए काफ़ी सालों साल प्रिपेयर करते हैं और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको 11th 12th वो सभी अपने एग्ज़ाम्स के साथ में पार्टिसिपेट इसके लिए प्रिपेयर करना होता है तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम। और सिर्फ अथॉरिटीज़ की जो है नेग्लिजेंस की वजह से या अ ग्रुप ऑफ पीपल की नेग्लिजेंस की वजह से ये इंटायर एग्ज़ाम अगर जो है वो कैंसिल हो जाता है तो वो मुझे लगता है कि जो हमारा देश का युवा है या हमारी जो यूजी वाली फ्रेटर्निटी है नीट की उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सुना था मैं आपको लगता है कि मैं जो उस वक्त जाने पेपर की कगार में एक था तो मॉक आपने पेपर था जिसको कि मिलता जुलता ही हुआ जो 3 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है, आपको लगता है कि इसमें जो है जो जांच अभी सीबीआई की जांच होगी इसमें तब तक जो है इसको रद्द करना सही कदम था या आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन चलती रहती जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाता लेकिन जो बाकी बच्चे हैं एकदम उनके सेम लिए कैसे हो एग्ज़ाम सकता है? हाँ जी। बिल्कुल इट्स टू अर्ली कि इन्होंने इस चीज़ को जो है वो रद्द ही कर दिया है। उनको एटलीस्ट वेट करना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन का और सिर्फ कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहिए था क्योंकि वो इंटायर जो फ्रेटर्निटी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिट्रीमेंटल मैं उस वक्त जाने की कगार में था तो आपने आप बताएं कि जो नीट के एग्ज़ाम को रद्द किया गया है कैसे देखते हैं? देखिए जांच का विषय है कि एक व्यक्ति अगर इतनी पढ़ाई के बाद परीक्षा देते हुए दिखाई देता है तो पेपर लीक होना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो माँ बाप पेड़ काट के एक बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद एक पेपर लीक होते हुए दिखना एक चैलेंज पोस्ट करता है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर और इसके ऊपर एक जांच होते हुए दिखाई देनी चाहिए, चाहे सीबीआई लेवल की हो या एक अच्छे लेवल की जांच होते हुए दिखाई देनी चाहिए कि एक परीक्षा जब बन के आती है एक जगह उसको पेपर रखा जाता है वो लीक कैसे हो सकता है। सीबीआई जांच तो इसमें होगी तो आपको लगता है ये सही कदम है लेकिन जो पेपर को कैंसिल किया गया है जो एग्ज़ाम हो चुका है मैं उस वक्त जाने की कगार में था एग्ज़ाम तो को आपने रद्द करना वो सही कदम है? देखिए इसके ऊपर तो अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और बच्चों के साथ मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव कोई अगर मीटिंग हो सके कि एक लेवल पर क्या चीज़ हो सकती है क्योंकि मैं जैसे नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मेरे को शायद उतनी नॉलेज नहीं होगी तो लेकिन जिस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेंटली अपने आप को मतलब बहुत टॉर्चर होता है जब आप इतनी पढ़ाई करते हो और इस पे हुआ है तो फ़ी रिफंड करना और मैं मानता हूँ मॉनेटरी कंपनसेशन मिलते हुए दिखाई देनी चाहिए क्योंकि जो फॉल्ट था वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होते हुए दिखाई दिया गया, विद्यार्थी की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं था। आप क्या कहेंगे पेपर जो इस पेपर को जो है कैंसिल किया है? सर इसमें जिसकी गलती है वो बेसिकली अथॉरिटीज़ हैं तो मैं उस वक्त जाने की कगार में था तो आपने पनिश करना सही नहीं है। उनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से इवन एसएससी में प्रॉब्लम्स आई और अब नीट की बारी है तो फिर ये तो बर्डन किस पे, यूथ पे बर्डन पड़ रहा है ना, तो बच्चों की इसमें क्या गलती थी? बड़ी बात कही है उन्होंने कहा कि जो है कई दफ़ा पीछे भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें इस तरह की बातें जो है सामने आई हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है क्योंकि कई बच्चे हैं जो समुद्र साल जो है इसके लिए प्रिपेयर करते हैं लेकिन जब इस तरह की घटना घटित होती है तो कुछ जो है ग्रुप ऑफ कल्प्रिट जैसे उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की वजह से सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा लेकिन जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है लेकिन कहना है कि इसमें जांच जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। राजेंद्र न्यूज़ 18।